नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के अंदर मैनेजमेंट ट्रेनी, जनरल, टेक्निकल, अकाउंटेंट, सुपरिटेंडेंट और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के पद पर वैकेंसी आई है। टोटल वैकेंसी 179 है, जो कई सारी कैटेगरीज में डिवाइड हैं। आप टेबल में देख सकते हैं। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 14 दिसंबर 2024 से शुरू हो चुके हैं और एप्लीकेशन की लास्ट डेट 12 जनवरी 2025 है। दोस्तों, ये सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन एक नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आती है। दोस्तों, ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि अगर आपका इसमें फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी गवर्नमेंट जॉब रहेगी। आइए दोस्तों, आज डिटेल में जानते हैं कि इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, आपकी एज क्या होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, इसका सिलेबस क्या है और अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी सैलरी क्या होगी। आइए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि आपकी एज क्या होगी। दोस्तों, अगर आप सुपरिटेंडेंट, जनरल, एसआरडी या फिर अकाउंटेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो इसमें आपकी एज 12 जनवरी 2025 को, जो इस एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट भी है, इस डेट के अकॉर्डिंग आपकी एज 18 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। अगर इसे थोड़ा सा डिटेल में समझा जाए तो आपकी डेट ऑफ बर्थ 13 जनवरी 1995 से लेकर 12 जनवरी 2007 के बीच है, तो आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं और एग्जाम दे सकते हैं। और इन तीनों पोस्ट को छोड़कर अगर आप बाकी किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो इसमें आपकी एज 12 जनवरी 2025 को 18 से 28 साल के बीच होनी चाहिए। अगर इसे भी थोड़ा सा डिटेल में समझें तो आपकी डेट ऑफ बर्थ 13 जनवरी 1997 से लेकर 12 जनवरी 2007 के बीच होनी चाहिए, तो आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं और एग्जाम दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपको एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, जैसे कि अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। अगर आप OBC कैटेगरी में नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 10 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। इसके अलावा बाकी और भी कैटेगरीज हैं जिन्हें आप टेबल में देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि अगर आप एज में रिलैक्सेशन लेते हैं तो एज में रिलैक्सेशन लेने के बाद आपकी मैक्सिमम एज 12 जनवरी 2025 को 55 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर भी आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। दोस्तों, अगर आप मैनेजमेंट ट्रेनी, जनरल से अप्लाई करते हैं तो आपकी फर्स्ट क्लास MBA डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। पर्सनल मैनेजमेंट से, ह्यूमन रिसोर्स से, इंडस्ट्रियल रिलेशन, मार्केटिंग मैनेजमेंट या सप्लाई चेन मैनेजमेंट से तो आप मैनेजमेंट ट्रेनी जनरल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मैनेजमेंट ट्रेनी टेक्निकल के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपकी फर्स्ट क्लास MSc डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। एग्रीकल्चर विद एंटोमोलॉजी से या फिर माइक्रोबायोलॉजी से, बायोकेमिस्ट्री से या फिर जूलॉजी विद एंटोमोलॉजी से। इसके अलावा दोस्तों, मैनेजमेंट ट्रेनी टेक्निकल के लिए ऐसे कैंडिडेट्स को पहली प्रेफरेंस दी जाएगी जिन्होंने वेयर हाउसिंग एंड कोल्ड चेन मैनेजमेंट या फिर क्वालिटी मैनेजमेंट से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कंप्लीट किया हो। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप सुपरिटेंडेंट, जनरल या फिर SRD से अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपकी केवल पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए और वो किसी भी सब्जेक्ट से कंप्लीट होनी चाहिए, तो आप सुपरिटेंडेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों, बाकी और भी पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है इसे आप टेबल में देख सकते हैं। इन सब के साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि किसी भी पोस्ट के लिए कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। लेकिन अगर आप अकाउंटेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना जरूरी है। दोस्तों, इन सब के साथ आपको इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है कि आपकी क्वालिफिकेशन इस एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट है, यानी कि 12 जनवरी 2025 को, तो इस डेट तक आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए और आपके पास रिजल्ट होना चाहिए, तभी आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं और एग्जाम दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप अपनी फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर में हैं तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है। दोस्तों, अगर आप मैनेजमेंट ट्रेनी, जनरल, टेक्निकल, अकाउंटेंट, सुपरिटेंडेंट जनरल या फिर SRD के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपका ऑनलाइन टेस्ट होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है और लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। इसके अलावा अगर आप बाकी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका केवल ऑनलाइन टेस्ट होता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। आइए दोस्तों, अब एग्जाम पैटर्न और समझ लेते हैं। दोस्तों, अगर आप मैनेजमेंट ट्रेनी, जनरल या टेक्निकल के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपका एक रिटन टेस्ट होता है जो MCQ फॉर्मेट में होता है। इसमें 5 सेक्शन होते हैं, जैसे कि प्रोफेशनल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ये टेस्ट में टोटल 200 क्वेश्चंस होते हैं और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, यानी कि ये टेस्ट भी टोटल 200 नंबर का ही होता है और इसमें आपको केवल 2 घंटे और 30 मिनट का समय दिया जाता है। इसके अलावा इसमें आपकी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी है,
यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चंस गलत कर देते हैं तो आपका एक सही आंसर भी गलत कर दिया जाएगा। दोस्तों इसके अलावा अगर आप अकाउंटेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो इसका एग्जाम पैटर्न कैसा होगा इसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें भी 5 सेक्शन होते हैं, 200 ही क्वेश्चंस होते हैं, टोटल नंबर भी 200 ही होते हैं, 2.5 घंटे का समय दिया जाता है और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर भी होती है। इसके अलावा अगर आप जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो इसके अंदर भी 5 सेक्शन हैं, टोटल क्वेश्चंस 200 होते हैं, टोटल मार्क्स भी 200 होते हैं, 2.5 घंटे का समय दिया जाता है और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग इसमें भी होती है। अगर आप सुपरिटेंडेंट जनरल या SRD के लिए अप्लाई करते हैं तो इसका एग्जाम पैटर्न कैसा होता है इसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सब कुछ सेम है, बस इसमें 4 सेक्शन होते हैं और इसमें भी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। आइए दोस्तों अब जानते हैं कि अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी सैलरी क्या होगी। दोस्तों मैनेजमेंट ट्रेनिंग के अंदर आपकी सैलरी 60,000 रुपए से लेकर 1,80,000 रुपए के बीच होगी। अकाउंटेंट और सुपरिटेंडेंट के लिए सैलरी 40,000 रुपए से लेकर 1,40,000 रुपए के बीच होगी। और अगर आपका सिलेक्शन जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के पद पर होता है तो आपकी सैलरी 29,000 रुपए से लेकर 93,000 रुपए के बीच होगी। दोस्तों अब अगर आप जानना चाहते हैं कि इसका सिलेबस क्या है तो आप कमेंट में सिलेबस टाइप कर दीजिए, मैं इस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।